हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर। और पेपर नंबर जो हमारे पास में है वो है सेकंड, डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए। डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए इसको अपन कॉमन ले रखे हैं वैसे भी, ठीक है। इसके अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी यूनिट नंबर जो सेकंड है ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ में एक चैप्टर और है, तो इसके साथ में अपन एक टॉपिक और कर लेते हैं, पेडल इक्वेशन। फिर पेडल इक्वेशन करने के बाद में फिर इसके क्वेश्चन जो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हमारे पास में जो टॉपिक है आज का, उस टॉपिक का नाम है पेडल इक्वेशन। पेडल इक्वेशन जिसको बोलते हैं अपन पादिक समीकरण, पेडल इक्वेशन, ठीक है। इसका इक्वेशन आता ही आता है, श्योरिटी के साथ आता है, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पेडल इक्वेशन है क्या, ठीक है। फिर कुछ फॉर्मूलेज वगैरह। तो पेडल इक्वेशन को देखने के लिए अपन मान लेते हैं कि कोई कर्व है हमारे पास में इस टाइप से, ठीक है। और ये हमारे पास में है ही, ये तो है आपके पास में एक्स एक्सिस और ये है आपके पास में वाई एक्सिस और ये है ओरिजिन ओ। इस पे कोई बिंदु है P, इस पे कोई बिंदु है P, इस पे मैं एक टेंजेंट लाइन खींचना चाह रहा हूं। टेंजेंट लाइन, ये कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक मान लिया मैंने x, y, उस पे एक टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा। अच्छा, टेंजेंट लाइन को स्पर्श रेखा बोलते हैं, पता ही होगा। बार बार ये कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या बोल रहा है ये। स्पर्श रेखा उस पे मैंने कोई खींच दिया और ये जो हमारे पास में मूल बिंदु है, ओरिजिन है, इससे लेकर के इस बिंदु को मिला दिया। पोजीशन वेक्टर, इसका नाम हो जाएगा r। अब ध्यान से देखना, इस ओरिजिन से ये जो टेंजेंट लाइन है इस पे मैं एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, लंब डालना चाह रहा हूं, ठीक है। और जो लंब अपन डालते हैं परपेंडिकुलर, इसी का नाम होता है P, इसी का नाम होता है P। तो इस P के अंदर और R के अंदर जो रिलेशन होता है वही कहलाता है पेडल इक्वेशन। इस P के अंदर और R के अंदर जो रिलेशन होता है वही कहलाता है हमारे पास में पादिक समीकरण, ठीक है। तो आ जाओ डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पेडल इक्वेशन की। फॉर एनी गिवन कर्व, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं फिर हिंदी में भी देखेंगे डेफिनेशन और देन चलेंगे अपन आगे। आगे तो कुछ भी नहीं है, आगे तो इसके लिए बस 2 या 3 फॉर्मूले काम में आएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं फॉर्मूलों से सॉल्व होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। फॉर एनी गिवन कर्व r इक्वल्स टू f थीटा, r इक्वल्स टू f थीटा, r थीटा, रिलेशन बिटवीन P and R is called पेडल इक्वेशन। Here P is, P है क्या, R तो पता ही है आपको, पोजीशन वेक्टर, ठीक है।
P क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उसी को अपन लिखते हैं अच्छे तरीके से। हेयर P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन perpendicular distance on the tangent line drawn from pole to any point P on any curve टेंजेंट लाइन जो ड्रॉन कर रहे हैं अपन, उस पॉइंट जो P है और उसकी जो डिस्टेंस आपका ऐसा ओरिजिन से लेकर के उसी को डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द टेंजेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम पोल यानी ओरिजिन बोल दो, इसको पोल बोल दो, इसकी जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वही कहलाता है हमारे पास में पेडल इक्वेशन। ठीक है, किसी दिए गए वक्र r इक्वल टू एफ थीटा के लिए P तथा R के संबंध को P तथा R के संबंध को पादिक समीकरण कहते हैं। संबंध को पादिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे कंडीशन लिख देते हैं अपन, जहां P ध्रुव के वक्र के वक्र के किसी बिंदु P पर खींची गई ये पॉइंट वाला P है, ध्यान रखना, और ये PO जो है P पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंबवत दूरी, स्पर्श रेखा पर लंबवत दूरी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लिए पेडल इक्वेशन की डेफिनेशन की। P में और R में जो संबंध होता है वही कहलाता है पेडल इक्वेशन। ठीक है, स्पर्श रेखा वगैरह जानते ही हो, स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन अपन ड्रॉन कर ही दिए थे इसके अंदर। टू फाइंड द केस फर्स्ट, find the pedal equation of the curve whose equation
इक्वेशन इज इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन इज इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, पादिक समीकरण ज्ञात करना जब कर्व या वक्र, जब वक्र का समीकरण कार्तीय रूप में हो, वक्र का समीकरण कार्तीय रूप में हो। फर्स्ट फॉर्मूला, यानी पेडल इक्वेशन फाइंड करना, कब फाइंड करना, जब हमारे पास में जो इक्वेशन एक आएगा ना, वो इक्वेशन कैसे होनी चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म में होनी चाहिए, यानी एक्स वाई में हो। देन तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी ये वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अगर आर थीटा में आएगा तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ और बनाएंगे अपन, अगर कार्टेशियन फॉर्म में नहीं आएगा तो फर्स्ट अपने पास में क्या है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में हो। लेट इक्वेशन ऑफ कर्व एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, माना कि वक्र का समीकरण क्या है, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। एंड कार्टेशियन में एक चीज और जानते हैं अपन, तथा आर स्क्वायर इक्वल्स टू जानते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी अपन जानते हैं कि आर स्क्वायर का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन एनी पॉइंट एक्स वाई, लिख दूं क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन पॉइंट एक्स वाई इज स्पर्श रेखा का समीकरण। ये क्या है, क्या होती है हमारे पास में, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू dy बाई dx। इसको सही तरीके से लिखे मतलब क्या लिख सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाई dx, और फिर से ब्रैकेट में x माइनस x1, x माइनस x1, ये होगी हमारे पास में इक्वेशन। ठीक है, y माइनस y1 dy बाई dx, x माइनस का x1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स वाई 0, इसका नाम डाल दिया इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब मूल बिंदु 0 0 से इक्वेशन नंबर 3 पे क्या डाल रहे हैं अपन, लंब डाल देते हैं। मूल बिंदु से इस पे अपन क्या कर रहे हैं, लंब डाल रहे हैं।
देखो इधर स्पर्श रेखा 3 पर मूल बिंदु 0 0 से खींचे गए लंब की दूरी से खींचे गए लंब की दूरी, पैडल इक्वेशन की बात हो रही है। P का मान है ये टोटली, P का मान है ये टोटली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन from origin on equation 3 यही पैडल इक्वेशन है। तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, P इक्वल्स टू पैडल इक्वेशन इक्वल्स टू कैसे निकालते हैं, y1 इसको 0 रख देते हैं, याद है ना फॉर्मूला। तो ऊपर तो क्या आता है x y, ये वाला पार्ट हो गया 0, ये वाला पार्ट जैसे 0 हो जाएगा, और नीचे क्या आता है जैसे 0 बन जाएगा उसके अलावा कौन कौन सी टर्म्स बच जाएगी, कैपिटल X कैपिटल Y 0 होते ही। यहाँ से तो क्या मिलेगा, ये तो 0 है ही, -y1 इधर, -y1 तो रहने दो, और इधर आएगा तो माइनस का x dy/dx, इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, यानी x dy/dx और माइनस का y, ये रहेगी टर्म्स आपके पास में, माइनस का y। अच्छा कैपिटल स्मॉल ले रखे हो तो 1 1 भी लिखने की जरूरत नहीं, केवल ये रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई मूल बिंदु से ओरिजिन से एक्स वाई की जगह 0 0 पुट कर दिए इसके अंदर, ये भी 0 और ये भी 0। फॉर्मूला फिर क्या कहता है, नीचे रूट में इन्हीं का स्क्वायर कोफिशिएंट का, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो कैपिटल वाई का स्क्वायर यहाँ से तो 1 प्लस यहाँ से dy/dx का होल स्क्वायर, देख लो यहाँ तक अंडर रूट में। तो ये हो गया हमारे पास में केस फर्स्ट। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हो हमारे पास में तो इसके लिए फॉर्मूला जो बनाएंगे हम वो ये फॉर्मूला बनाएंगे। चेक कर लो यहाँ तक, फिर चलेंगे अपन सेकेंड वाले केस पे। पहले फर्स्ट केस देख लो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, केस नंबर सेकेंड। केस सेकेंड, ये फॉर्मूला एक तो याद रखना है, ध्यान रखना, इसको फिर डायरेक्ट काम में लेंगे, पहचानोगे सीधा सीधा कि अच्छा पादिक समीकरण पूछ रहा है, पीडल इक्वेशन पूछ रहा है, पीडल इक्वेशन पूछते देख लो फॉर्म कौन सी है, बोले कार्टेशियन फॉर्म है, बस उठा के सीधा ये फॉर्मूला काम में लेंगे अपन, फिर ये सारे स्टेप नहीं करेंगे। केस सेकेंड क्या है हमारे पास में,
देखो सेकंड केस क्या है, टू फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व, टू फाइंड द पेडल इक्वेशन find pedal equation of the curve whose equation is given polar form, equation is given polar form, equation is given polar form. पादिक समीकरण ज्ञात करना जिसके लिए वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप में हो, पोलर फॉर्म में हो, ध्रुवीय रूप में हो। डायरेक्ट लिख देते हैं इसका फॉर्मूला, लेट इक्वेशन R equals to F theta, R equals to F theta एंड इसके लिए अपन जानते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, पेडल इक्वेशन जब ध्रुवीय रूप में आएगा तो ये फॉर्मूला, आपको दो तीन फॉर्मूले ये लिख देता हूँ, 1/में पी स्क्वायर, 1/में आर स्क्वायर प्लस 1/में R4 dr बाई डी थीटा का स्क्वायर। ये है फॉर्मूला कब, जब आपके पास में पोलर फॉर्म हो दी हुई। तो जब पोलर फॉर्म देगा तो हमें ये इक्वेशन याद करनी है, पोलर फॉर्म दे रखा है, ध्रुवीय रूप दे रखा है, तो पेडल इक्वेशन इसके अंदर रख देंगे, यही तो है पी मतलब पेडल इक्वेशन, इसके अंदर मान रख देंगे और सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास में। ये कब है, जब हमारे पास में ध्रुवीय रूप में इक्वेशन हो। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब ध्रुवीय रूप में इक्वेशन नहीं हो, यानी हमारे पास किस फॉर्म में हो, कार्टेशियन फॉर्म में हो। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास में, ये वाली बनेगी, फर्स्ट वाली इक्वेशन। ठीक है, देख लो, आराम से देख लो। और u में फाई में हो इक्वेशन तो 1/में पी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस, ये नेक्स्ट फॉर्मूला ये भी याद कर लेना, डी यू बाई डी फाई का स्क्वायर, डी यू अपॉन में डी फाई का स्क्वायर। ये सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर, ये थर्ड नंबर, जब u और फाई में हो इक्वेशन। एक पेडल इक्वेशन का फॉर्मूला p इक्वल्स टू आर साइन फाई, ये भी पेडल इक्वेशन का ही फॉर्मूला होता है, p इक्वल्स टू आर साइन फाई, टेन फाई इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी आर डी थीटा अपॉन में डी आर। ये भी काम में ले सकते हैं अपन, इसमें भी पेडल इक्वेशन, टेन फाई एंगल वगैरह निकालना हो तो
ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड ये किसके लिए है, जब आपके पास में एंगल क्या दिया हो, थीटा दिया हुआ हो, और फाई के लिए अगर एंगल निकाल रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा फॉर्मूला, टेन थीटा इक्वल टू आर, फाई में मानोगे तो टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन में डी ऑफ आर, ठीक है। एंड रेडियस वेक्टर कह सकते हो यहां पे, रेडियस वेक्टर, वेक्टर ये लास्ट वाला एंगल निकालने का फॉर्मूला है, ये कुल मिला के बात ये है। यानी स्पर्श रेखा तथा ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण, इसी को स्पर्श रेखा तथा ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण। अब ये एंगल वगैरह जो डिफाइन करेंगे अपन वो इसमें नहीं जा रहे, क्योंकि अपन क्या करेंगे, एक थर्ड बुक और है अपने पास में जिसके अंदर अपन 2D 3D ये सारे करेंगे, उसके अंदर सिलेंडर कोण ये सब कुछ जब उसके अंदर पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर और ज़्यादा डिटेल में अपन देख सकते हैं कि कौन सा एंगल निकलता है, किस वाले एंगल का क्या होता है। अभी तो बस हमें केवल फॉर्मूले को काम में लेने हैं। तो एक तो आपका कार्टेशियन फॉर्मूला यानी ये फॉर्मूला याद रखनी है, एक आपको जब आपके पास में पोलर फॉर्म में दी हुई रहे तो ये निकाल देना है, और कभी भी एंगल वगैरह की बात करें तो आपके पास में ये फॉर्मूला है पेडल इक्वेशन का, और यहाँ पे जो tan फाई का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, सबका सेम प्रोसेस रहेगा, किसी में भी अलग नहीं करेंगे अपन, या तो एंगल या फिर पेडल इक्वेशन, बस दो ही काम है हर क्वेश्चन में, ठीक है। आज और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। या तो एंगल फाइंड करेंगे, या फिर एंगल फाइंड अगर नहीं कर रहे हैं अपन तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेंगे, पेडल इक्वेशन। और पेडल इक्वेशन जो होगा वो कार्टेशियन में हो सकता है, पोलर में हो सकता है, इन दोनों टाइप में से हो सकता है। इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखना एग्जाम में। आ जाओ क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल एट एंगल एट विच द रेडियस वेक्टर which the radius vector
which the radius vector cuts the curve कर्व क्या है, r इक्वल्स टू a 1 माइनस कोस थीटा, a 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। फाइंड द एंगल बिटवीन द angle between the radius vector and tangent, radius vector and tangent at a point of the curve, at a point of the curve। इसमें थोड़ा बहुत लैंग्वेज का इशू रहेगा इस एक्सरसाइज में, जो एक दिन में शायद आज ही कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में तो हो ही जाएगा कंप्लीट। तो इसलिए मैं इनमें क्या करूँगा, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में अलग अलग क्वेश्चन लिखूंगा, तो ही मतलब आप लोग समझ पाओगे। अब आगे फिर आगे पूरा कैलकुलस में कहीं भी लैंग्वेज की दिक्कत नहीं आती, हर जगह कैलकुलस ही तो करना होता है, मान निकालना होता है एक्स वाई। डिस्क्रीट थ्योरेटिकल पेपर है, इसके अंदर जरूरत पड़ती है, अभी और ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसके अंदर तो फिर भी जरूरत है, हिंदी में इंग्लिश में अलग अलग। इसमें एक दो लेक्चर की बात है तो मैं एक साथ ही लिख दूंगा। वह कोण ज्ञात कीजिए जिस पर ध्रुवांतर रेखा वक्र r इक्वल्स टू a 1 माइनस कोस थीटा, r इक्वल्स टू a 1 माइनस कोस थीटा को काटती है, अथवा फिर से वही चीज, r इक्वल्स टू a 1 माइनस कोस थीटा, a 1 माइनस का कोस थीटा के किसी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। एंगल फाइंड करना है हमें, एंगल फाइंड करना है, और किसके लिए, टेंजेंट लाइन एंड रेडियस वेक्टर के बीच के एंगल, टेन फायदे अभी भी अपन निकाले थे, फॉर्मूला तो याद है ही अपने को, वही तो फॉर्मूला है। अब टेन फाई के लिए आपको ये भी पता है कि डी थीटा वाई डी आर भी चाहिए, डी थीटा वाई डी आर भी चाहिए, उस फॉर्मूले में काम में आ रहा है डी थीटा वाई डी आर। बहुत ही आसान है, देखो सॉल्यूशन में
हेयर गिवन कर्व इज r इक्वल्स टू ए 1 माइनस कोस थीटा। मैं इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना चाह रहा हूं। डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए तो 0 माइनस का ए कोस थीटा यानी ए माइनस कोस थीटा का साइन थीटा यानी ए साइन थीटा। अगर इसको डी थीटा बाई डी आर कर दूं तो डी थीटा बाई डी आर इक्वल्स टू आ जाएगा 1 में ए साइन ऑफ थीटा। इसका नाम डाल दिए 1 नंबर। ये क्यों किए हैं? तो देखो हमें जो निकालना है वो देखो, हम जानते हैं कि ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण स्पर्श रेखा के मध्य कोण tan फाई इक्वल्स टू, इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या मिलेगा, R tan फाई इक्वल्स टू R और साथ में डी थीटा बाई डी ऑफ R। देख लो tan फाई इक्वल्स टू R डी थीटा बाई डी ऑफ R। यह है tan फाई का मान। ठीक है, रख दो। tan फाई इक्वल्स टू R, R क्या है, ए 1 माइनस कोस थीटा और डी थीटा बाई डी आर क्या है 1 में ए साइन थीटा। चेक कर लो इसको। ये तो कैंसिल। tan फाई इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ठीक है फॉर्मूला 1 माइनस कोस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और इसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा, तो एक तरह से 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला अपन ये इसलिए लगा रहे हैं साइन 2 थीटा का 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन थीटा ये केवल, तो थीटा बाई 2 ये अपन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि देखो एक एक टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। देखो साइन 2 से 2 तो कैंसिल हो ही गया, एक साइन से ये भी कैंसिल, यानी साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2। यहाँ से मिलेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2 इक्वल टू इसका मान आ गया टेन थीटा बाई 2। तो टेन से टेन भी चला जाएगा, यानी फाइव बराबर क्या मिल गया, थीटा बाई 2। फाइव इक्वल टू मिल गया थीटा बाई 2। तो बीच का एंगल क्या है, वो है थीटा बाई 2। ठीक है, तो एंगल हमेशा अपन ऐसे ही फाइंड करेंगे, बस देखना है, कुछ नहीं करना है काम। कि अगर एंगल फाइंड करो तो इसी टाइप से एंगल फाइंड होगा। ठीक है, देख लो, चेक कर लो। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे।
तो एंगल फाइंड करना हमेशा ऐसे ही है। अब चलते हैं पीडल इक्वेशन पे। आ जाओ क्वेश्चन पे। फॉर द कर्व L upon में R इक्वल्स टू 1 प्लस E cos थीटा। Find the length of the perpendicular find the length of the perpendicular from the pole on a tangent line। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये? वक्र L अपॉन में R इक्वल्स टू 1 प्लस E cos थीटा में ध्रुव से स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा पर, क्वेश्चन लिख लो पहले, स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखना इधर ध्यान से, ये डायरेक्ट भी दे सकता था कि कर्व दे दिया ये एंड फाइंड द पीडल इक्वेशन। फाइंड द पीडल इक्वेशन निकालना पादिक समीकरण ही है, लेकिन उसको क्या कर रखा है इन्होंने, देखो लैंग्वेज बना दिया। और जो परपेंडिकुलर जो अपन लेंथ डाले थे किस किस के लिए, देखो इधर देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑन ए टेंजेंट लाइन, वही तो था आपका में पी, और उसी का नाम था पेडल इक्वेशन। तो पेडल इक्वेशन ही फाइंड करना है। कर्व कौन सा है, बोलो कार्टिस, पहचानो कर्व कि कार्टिशियन है या पोलर है, कार्तीय है या ध्रुवीय है। तो ध्रुवीय है ये, तो ध्रुवीय वाला फॉर्मूला लगा दो। एक्स वाई जेड, एक्स वाई में तो है नहीं ना, अगर एक्स वाई में होता तो ही तो होता कार्टिशियन, तो ध्रुवीय है ये। तो सॉल्यूशन में देखो, वी नो डैट, हम जानते हैं कि लेंथ
of the perpendicular from the pole on a tangent is, क्या है फॉर्मूला इसके लिए? तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, 1 में पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में आर स्क्वायर प्लस 1 में R4 dr बाई डी थीटा का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, dr बाई डी थीटा का स्क्वायर। ये अपन जानते हैं पेडल इक्वेशन का फॉर्मूला लिखना ही मैंने, अब तो बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते तो पी निकालना है। अब पी निकलवा रहा था, ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑन ए टेंजेंट, कुछ अपन डायग्राम बनाए थे उसी की बात हो रही है, ठीक है, वही तो हुआ, यही तो पूछना चाह रही है कि कोई कर्व है आपके पास में, उस कर्व के लिए टेंजेंट लाइन ओरिजिन, अगर मान लो अपन आर भी लिखना चाहते हैं तो आर हो जाएगा, हालांकि अब इस वाले से परपेंडिकुलर डालना है टेंजेंट वाले पे, और इसी का नाम होता है पी। तो यही पी पूछ रहा है, इस वाले से आपको परपेंडिकुलर यही वाला मान तो पूछ रहा है आपसे, फॉर्मूला ये होता ही है। देखो ठीक है, dr बाई डी थीटा का मान चाहिए, तो गिवन कर्व इज क्या है, L अपॉन में R इक्वल्स टू 1 प्लस ई कोस थीटा, समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, कर दो, बोले L तो कांस्टेंट है, E बोले E भी कांस्टेंट है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दूंगा डायरेक्टली L माइनस 1 अपॉन में आर स्क्वायर, और फिर से बनेगा dr बाई डी थीटा इक्वल्स टू, बोले इसका थीटा के रेस्पेक्ट में, बोले इसका तो 0, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में बोला माइनस का e और कोस थीटा का बनेगा माइनस का साइन थीटा। बोला अगर यहाँ से dr बाई डी थीटा की बात करें अपन, बोला माइनस माइनस सबसे पहले हटा दो, तो यहाँ से dr बाई डी थीटा क्या बनेगा, e आर स्क्वायर अपॉन में L, और यहाँ से साइन ऑफ थीटा, पुट इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दो। तो 1 अपॉन में पी स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान से देखते रहना इधर, 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में R4 ब्रैकेट में dr बाई डी थीटा का स्क्वायर, ई आर स्क्वायर अपॉन में L साइन थीटा पूरे का स्क्वायर, बीच में प्लस माइनस तो है नहीं जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, अलग से ओपन हो जाएगा, यानी 1 अपॉन में पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर 1 अपॉन में R4, ध्यान से देखना इधर, यहां से क्या रहेगी वैल्यू, ई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर R4 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो रहेगा। बस सॉल्व करना है इसको, और कुछ भी नहीं करना है। देख लो इसको यहां तक, 1 अपॉन में पी स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा ये R4 तो कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी फाइनली 1 अपॉन में पी स्क्वायर क्या मिल गया,
1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 अपॉन में पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चेक कर लो इसको यहाँ तक। वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, यहां तक आ जाओ। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप। ये तो है ही एजीटी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये तो हमारे पास में है ही 1 अपॉन में पी स्क्वायर इक्वस टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां से आएगा कोस थीटा क्या है, यहां पे लिख दूं क्या, कोस ऑफ थीटा इक्वस टू, यहां से ई कोस थीटा लिख देता हूं एक बार, एल बाई आर माइनस 1 एल बाई आर माइनस 1। देख लो एक बार, वन अपॉन में ई भी हट जाएगा तो स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी 1 बाई ई कोस स्क्वायर थीटा है तो इसका भी ई स्क्वायर, और फिर से ब्रैकेट में एल बाई आर माइनस 1 का स्क्वायर। ये ठीक है क्या, कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू उठा के अपन पुट कर दिए बस यहाँ पे, एल बाई आर और माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं जितना सॉल्व कर पाएंगे और फिर पी को जस्ट अपन चेंज कर देंगे। ठीक है, 1 अपॉन में पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर रहने दो, ई स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर भी रहने दो, 1 माइनस एलसीएम वगैरह कुछ ले लें या फिर डायरेक्ट इसको स्क्वायर ही रहने दे, एल बाई आर माइनस 1 का स्क्वायर ही रहने दे, आपकी मर्जी है कैसे भी सॉल्व करो। रिजल्ट आ चुका है पैडल में, बस इसको चेंज करना है। लिख देते हैं 1 अपॉन में ई स्क्वायर एज इट इज, इसके लिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी एज इट इज। देख लो, आराम से देखते रहना, कुछ कैंसिल वगैरह नहीं हो रहा क्या। 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर 1 माइनस एल स्क्वायर बाई ई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2l अपॉन में आर ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ई स्क्वायर। ये भी ठीक है क्या, प्लस माइनस के बाद देखते रहना, कुछ गलत हो जाए तो। 1 अपॉन में पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन में आर स्क्वायर
1 में आर स्क्वायर। एल स्क्वायर से भी कर देते हैं, कुछ टर्म्स कैंसिल ही हो जाएगी, प्लस ई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर प्लस 2l ई स्क्वायर अपॉन में आर ई स्क्वायर और एल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर ई स्क्वायर, ई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया यहाँ से, एल स्क्वायर भी कैंसिल। कैलकुलेशन है, देख लेना एक बार, चेक करते रहना। 1/r स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस 1/r स्क्वायर, जो इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ से ई स्क्वायर कैंसिल, तो 2 अपॉन में एक एल भी कैंसिल, आर एल, और माइनस ई स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 1 अपॉन में एल स्क्वायर। तो देखो ये और ये भी कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल। तो फाइनली कौन कौन सी टर्म्स बच गई हमारे पास में? बस एडजस्टमेंट करना है हमें। तो 1 अपॉन में पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या क्या टर्म्स बची? देखो एक तो ई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये टर्म्स आ गई, प्लस 2 अपॉन में आर एल माइनस 1 अपॉन में एल स्क्वायर। देखो सारी टर्म्स आ गई हमारे पास में। और एडजस्ट कर देते हैं, 1 अपॉन में पी स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर ले लेते हैं एलसीएम, तो ई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही लिए हैं क्या? एल स्क्वायर साथ में आर भी तो है, एल स्क्वायर साथ में एक आर की टर्म्स भी तो बच रही है, देखो आपके सामने। ई स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है। एल स्क्वायर को बाहर भी निकाल देते हैं, यानी देखो फाइनली क्या रहेगी? 1 अपॉन में एल स्क्वायर, ई स्क्वायर 1 अपॉन में एल स्क्वायर बाहर आ गया, तो ई स्क्वायर प्लस यहां से देखो क्या क्या टर्म्स बचेगी, 2 एक एल चल जाएगा बाई आर रहेगा और माइनस का 1 रहेगा। हमें तो पी चाहिए, चेंज कर दो, तो पी इक्वल्स टू, यहां से देखना एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मिलेगा एल स्क्वायर, हटाना भी है, और ये टर्म्स ई स्क्वायर प्लस का 2l बाई आर माइनस का 1 की पावर अपॉन में है, यानी पावर -1/2। ये है हमारे पास में पैरेलल इक्वेशन। चेक कर लो, इसको भी देख लो, इसको भी देख लो यहां तक, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, देख लो, आराम से समझ लो। अब हर क्वेश्चन में सेम ही लगेगा, अब तो लगेगा भाई एक ही चीज बार बार करवा रहा है।
ठीक है, सब में सेम प्रोसेस, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट द पेडल इक्वेशन prove that the pedal equation of the curve Rn equals to of the curve Rn equals to an sin n theta is PA equals to PA की पावर n, R की पावर n प्लस 1, PA की पावर n इक्वल्स टू R की पावर n प्लस 1। ध्यान से देखना, Rn इक्वल्स टू an साइन n थीटा, Rn इक्वल्स टू an साइन n थीटा।
वैसे इसको अपन बोलते हैं, पता है कौन सी इक्वेशन? सर्पिल नाम सुना है क्या? जिया सर्पिल की इक्वेशन है वैसे ही है, नहीं सुना होगा अभी, चलो बाद में देखेंगे। सॉल्यूशन बाजू आप तो जो निकालना है आपको, पेडल इक्वेशन फाइंड करना है जिसके लिए कर्व आपके पास में गिवन है, कर्व आपके पास में है और हमें पेडल इक्वेशन फाइंड करना है, बस यही तो है। आ जाओ सॉल्यूशन पे। हेयर गिवन कर्व इज क्या है? आर एन इक्वल्स टू ए एन साइन एन थीटा। आराम से देखते रहना। आर एन इक्वल्स टू ए एन साथ में साइन एन थीटा, ठीक है। We know that आर एन साइन एन थीटा, इसके लिए क्या है पेडल इक्वेशन? P इक्वल्स टू आर साइन फाइव। P इक्वल्स टू आर साइन फाइव, ये होता है पेडल इक्वेशन का फॉर्मूला। बहुत ध्यान से देखना, कार्टेशियन पोलर उस फॉर्मेट में देगा तो पता है हमें, लेकिन इसके अंदर देखो फॉर्मेट क्या है? आर एन ए एन साइन एन थीटा, इस टाइप का है, इसे लगा दिए फॉर्मेट, P इक्वल्स टू आर साइन फाइव। सेकेंड वाला ही फॉर्मेट है, ध्यान रखना। यहां से बना था ना अपने पास में, tan फाइव इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी आर, यही जो था अपने पास एक फॉर्मूला। वही चीज तो है। यहां से tan फाइव निकालते हैं तो अपन ये लिखते हैं, और ये निकालते हैं तो अपन ये लिखते हैं, दोनों एक ही चीज है। पेडल इक्वेशन चाहिए हमारे पास में तो हम इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। यानी पोलर जो फॉर्म होती है, तो पोलर फॉर्म के लिए अगर डायरेक्ट देगा आर उसमें देगा, अब बोलोगे सर इसमें तो अपन सिंपल वाला भी तो लगा सकते हैं, तो 1 में पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में आर स्क्वायर प्लस 1 में आर फोर डी आर बाई डी थीटा, और थीटा के रेस्पेक्ट में बोले डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं अपन। बोले वो भी ठीक था, उसमें भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसी का फॉर्मेट दूसरा फॉर्मेट ये भी होता है इसके लिए पेडल इक्वेशन कि आर साइन फाइव लगा दो, आर साइन फाइव लगा दो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, उसे कन्फ्यूज मत होना, दोनों कंडीशन के लिए वही है, एक ही चीज है दोनों के लिए। रिजल्ट मिल जाए बुक में से एज इट इज, इस कारण से ये फॉर्मूला काम में ले रहे हैं। अब इसके लिए आपको सबसे पहले बोलो साइन फाइव निकालना पड़ेगा, और साइन फाइव अगर निकालने का आपको पता है कि डी थीटा बाई डी आर तो निकालना ही पड़ेगा। तो क्यों ना अपन क्या करें, सबसे पहले इसको डेरिवेटिव कर दे, और डेरिवेटिव करने के बोला लोग लेना पड़ेगा, और ले लेते हैं लोग। समीकरण 1 में लघुगुणक लेने पर इधर भी मिल जाएगा log आर एन इक्वल टू, इधर भी रहेगा log ए एन साइन एन थीटा, और सही एडजस्ट कर दो, एन आगे आ जाएगा। log m की पावर n क्या होता है? n log m, यानी n log r इक्वल टू log m इंटू log n, यानी log a n प्लस log साइन n थीटा, और थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं इसके लिए, तो n log r इक्वल टू फिर से log m की पावर n, तो n log m, तो n log m प्लस यहां से log साइन n थीटा, इसका नाम डाल देते हैं 3 नंबर। यहां तक ठीक है क्या? बस log लिए हैं, बोथ साइड वी टेकिंग log, ठीक है।
लॉग लेने के बाद में, लॉग लेने के बाद में ठीक है। देखो इधर अब डेरिवेटिव कर देते हैं अपन, डेरिवेटिव कर देते हैं, क्योंकि अगर वो वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं तो डी आर बाई डी थीटा तो आपको निकालना ही पड़ता। तो एन लॉग आर इसका अपन डेरिवेटिव कर देते हैं। एन एज इट इज लॉग आर का 1 में आर और डी आर बाई डी थीटा। ये ध्यान रखने से कन्फ्यूज मत होना, ये भी फॉर्मूला है इसी के लिए। 1 में पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 में आर स्क्वायर 1 में आर 4 डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर। ये तथा ये दोनों एक ही चीज़ है। ये पेडल इक्वेशन के लिए है, उसके लिए फॉर्मूला। ये एंगल वगैरह अगर निकल जाए तो अपन ये वाला फॉर्मूला काम में ले लेंगे। ठीक है, एक ही चीज़ है ये थीटा के रेस्पेक्ट में। यहाँ से बोलो एन कांस्टेंट है और ए भी तो कांस्टेंट ही है, तो इसका तो 0 हो गया। इसका log साइन एन थीटा का तो 1 में x यानी 1 में साइन एन थीटा, साइन एन थीटा का कोस एन थीटा, और एन थीटा का एक एन और आ जाएगा मल्टीप्लाई में। एन थीटा का एक और आएगा ना एन। एन से तो एन हो गया कैंसिल। क्या मिला यहां से 1 में आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू कोस बटा हुआ साइन कोट एन थीटा। इसका नाम दे दी इक्वेशन नंबर 4। बहुत ध्यान से देखते रहना। ठीक है, ये देखो यहां से 1 में आर डी आर बाई डी थीटा, इस आर को अपन नीचे भेजें तो इसके लिए वैल्यू कहां से आएगी? ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन मान देखना चाहें कि इस वाले से वैल्यू क्या आएगी, तो देखो यहाँ से ध्यान से इस आर को मैं भेज दूँ यहाँ पे। देखना क्या चेंजिंग कर रहा हूँ। इस आर को यहाँ पे यानी 1 में आर डी आर को ऊपर तो डी आर अपॉन में डी थीटा और 1 में tan फाई। यहाँ से ये क्या मिल जाएगा? कोट फाई, यानी इसके जगह लिख सकते हैं कोट फाई इस पूरे की जगह। तो देखो वैल्यू क्या क्या आ जाएगी यहाँ से, तो कोट फाई इक्वल्स टू कोट एन थीटा इक्वल्स टू कोट एन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई? फाई इक्वल्स टू एन थीटा। हमें जो लाना है टारगेट देखो, बोला इस टाइप से लाना है, पी ए की पावर एन आर की पावर एन। बोला अपन काम में तो चलो ये भी ले ले, लेकिन जब इसको अपन एडजस्टमेंट कर दिए तो फाई बराबर क्या आ गया? ये पूरा पूरा मान आ गया। रख दो इसी के अंदर, रख दो कि देखो इसी टाइप से देखो हमें लाना है, इसलिए इसी वाले में रख रहे हैं अपन, उसमें भी रख सकते हो। अतः
पादिक समीकरण P इक्वल्स टू R साइन फाई, R साइन फाई की जगह एन थीटा, R साइन एन थीटा। ठीक है, तो यानी पी वाई इक्वल टू क्या मिल गया, देखो फाइनली आर साइन एन थीटा, पी इक्वल टू आर साइन एन थीटा का मान क्वेश्चन से रख दो, आर एन अपॉन में ए एन, आर एन अपॉन में ए एन, इधर मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, पी ए एन इक्वल टू आर की पावर एन प्लस वन। यही हमें प्रूफ करना था, देख लो ध्यान से, यही हमें प्रूफ करना था। बहुत ही आसान काम है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, और देखो क्वेश्चन, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ द, सारे एक जैसे क्वेश्चन है। अब फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax प्लस a, 4ax प्लस a, 4ax प्लस a परवलय y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax प्लस a का पादिक समीकरण ज्ञात कीजिए, का पादिक समीकरण ज्ञात कीजिए। पादिक समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो फॉर्म कौन सी है, ये कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई में है, तो कार्टेशियन वाला फॉर्मूला हमें पता है, बोला उस फॉर्मूले में तो बोला डी वाई बाई डी एक्स भी काम में आता है, तो बिल्कुल काम में लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, बहुत ही आसान काम है। सॉल्यूशन हेयर गिवन पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax प्लस a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बहुत आराम से देखना, 4ax प्लस a
दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, दोनों तरफ तो ऑटोमेटिक होगा जब समीकरण है। तो इसका y स्क्वायर का बनेगा क्या, 2y dy बाई डी एक्स इक्वस टू 4ax, जब मल्टीप्लाई होगा तो एक मिलेगा 4a प्लस 4a स्क्वायर का 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान क्या आ गया, 4a बाई 2y, कैंसिल भी कर दो, यानी dy बाई डी एक्स क्या मिल गया, 2a अपॉन में y, ये मिलेगा dA बाई डी एक्स। ये हमें काम में लेंगे इसको अपन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। परवलय के बिंदु XY पर स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वर्किंग। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म का याद तो आ गया ना, पेडल इक्वेशन क्या क्या करते थे अपन, कि सबसे पहले इक्वेशन हम जो फंक्शन दिया रहता है उसको छोड़ देते थे, जो कर्व सॉरी, फिर अपन क्या करते थे, फाइंड कर लेते थे अपन स्पर्श रेखा की इक्वेशन निकाल लेते थे, y माइनस वाई अपॉन में x माइनस वाई एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ठीक है। और देन p का फॉर्मूला लगा देते थे अपन एक्स वाई के 0 0 से निकाल करके उसको 0 पुट करके, ठीक है। अभी भी तो वही काम है, y माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स x माइनस एक्स, इसका नाम दे दिए 2 नंबर। देख लो, तो यहां से y माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या है, 2a बाई वाई, फिर मल्टीप्लाई में है x माइनस एक्स, इसका नाम दे दिए 3 नंबर, ठीक है। यहां तक ठीक है। एडजस्ट कर देते हैं इसको थोड़ा बहुत इधर उधर भेज करके, y इधर आएगा तो क्या मिलेगा, वाई वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax माइनस 2ax, यानी वाई वाई माइनस 2ax, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x, प्लस का 2ax प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका नाम डाल दिए 4 नंबर। एक माइनस अपन और कर देते हैं, जिससे देखो फायदा क्या होगा, ये तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये देखो फाइनली देखो क्या रहेगा हमारे पास में, ध्यान से देखना क्या क्या टर्म्स बचेगी हमारे पास में, 2ax माइनस वाई वाई, 2x माइनस वाई वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0, ये बन गया हमारे पास में 5 नंबर। अब लंब की समीकरण अपन फिर से निकालेंगे, देख लो इसको भी।
और आर स्क्वायर बराबर भी जानते हैं, वो भी लिख देते हैं साथ में, एंड आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अतः P बराबर जो पेडल इक्वेशन निकलेगा हमारे पास में, उसके लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा, इस पे लंब डालना मूल बिंदु से, मूल बिंदु से समीकरण 5 पर लंब की लंबाई पोल से, ओरिजिन से परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वही होता है आपका पी। इन सब की लैंग्वेज पहले लिख रखे हैं अपन, इसलिए बार बार नहीं लिख रहा हूँ हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग। मूल बिंदु से समीकरण 5 पर लंब की लंबाई, यही होता है हमारे पास में P। क्या मिलेगा तो फॉर्मूला xy0 यानी वाई स्क्वायर माइनस का 2ax अपॉन में रूट में कैपिटल X का गुणांक का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख लो एक बार चेक कर लो, 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, लंब की लंबाई का फॉर्मूला है ये। कर देते हैं थोड़ा सा और एडजस्ट, y को हटाते हैं तो वाई स्क्वायर का मान क्या है 4ax माइनस 4a स्क्वायर माइनस 2ax और अपॉन में रूट में 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 4ax प्लस 4a स्क्वायर। देख लो इसको भी, सब कुछ मान रख दिए, बस y की जगह वैल्यू अपन पुट कर दिए। ठीक है, देख लो इसको भी। आ जाओ नेक्स्ट पे, बस इसको भी एडजस्ट कर दो और रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। P का मान निकालने ये भी ध्यान रखना बस। इक्वल्स टू 4ax माइनस का 2x यानी 2ax, एक तो रहेगा 2ax प्लस का और माइनस का रहेगा 4a स्क्वायर, अपॉन में रहेगा रूट में 4a स्क्वायर यानी 8a स्क्वायर प्लस 4ax P है इक्वल्स टू P का ही मान है, नहीं तो इक्वल्स टू क्या आपके पास में P है ये। इसको इधर भेज देते हैं रूट को, फिर दोनों तरफ कर देते हैं स्क्वायर। ठीक है ना यहाँ तक?
इसी को देखो अपन ये लिख सकते हैं क्या, पी स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायर कर दिए, रूट का हट जाएगा स्क्वायर, 8a स्क्वायर 4a, तो 4a x में से 4a कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या मिलेगा x प्लस 2a, 4a कॉमन, x प्लस 2a नीचे तो, और ऊपर क्या क्या टर्म्स बचेगी, स्क्वायर होगा इसका भी, 4a स्क्वायर, यहाँ से x माइनस 2a का स्क्वायर, ओपन करके देखो यही टर्म्स आएगी, देख लो एक बार, ओपन करके देखोगे तो यही टर्म्स आएगी, 4a स्क्वायर, x प्लस 2a का स्क्वायर और x प्लस 2a, इसमें प्लस ही है सॉरी, इधर भी स्क्वायर कर दिए, इधर भी स्क्वायर कर दिए, इधर भी स्क्वायर हो गया, इधर भी स्क्वायर होगा। इसे देखो फायदा क्या हो गया, पी स्क्वायर इक्वल्स टू, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, एक तो रह गया यहाँ से a, x प्लस 2a से x प्लस 2a कैंसिल, a यहाँ से रह गया x प्लस 2a, x प्लस 2a रह गया, देखो यहाँ से, और एक इक्वेशन मेरे पास में किसके लिए होती है बोलो, इसको तो काम में लिए ही नहीं अपन, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4ax, यहाँ से 4ax प्लस 4a स्क्वायर, इसका नाम डाल देते हैं 6 नंबर और इसका नाम डाल देते हैं 7 नंबर। समीकरण 6 तथा समीकरण 7 सब क्या करना है, x का विलोप करना है, p का मान आ जाएगा। यहां से विलोप करोगे समीकरण 6 तथा समीकरण 7 से, x का विलोप करने पर पी स्क्वायर बराबर ए आर, अभीष्ट पादिक समीकरण प्राप्त होगा। यानी एक इक्वेशन तो पी के लिए ऐसे बनाना है और एक इक्वेशन आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो हर में सेम करना है, ये मिलेगा। अब इन दोनों को मिला करके x को क्या करना है, हटाना है, मिल करके अपने आप x हटेगा तो ये जो मान है आपके पास में ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, उसको और करेंगे, अच्छे से करेंगे। वैसे भी एग्जांपल्स कर रहे हैं अभी तो अनसॉल्व पे अब चलेंगे, इससे पहले जो कहा था वो अनसॉल्व में ही था, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और देखो क्वेश्चन,
तो ये था हमारे पास में पेडल इक्वेशन का फॉर्मेट। इसी टाइप से हमें पेडल इक्वेशन फाइंड करना होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/, में जो पी स्क्वायर का फॉर्मूला था 1/, में आर स्क्वायर प्लस 1/, में r4 dr/d थीटा का स्क्वायर, पेडल इक्वेशन किसके लिए, जब आपके पास में पोलर फॉर्म हो। पोलर फॉर्म हो तो ये वाले फॉर्मूला था काम में ले रहे थे अपन, ठीक है। पोलर फॉर्म नहीं हो, पोलर फॉर्म नहीं हो तो कार्टेशियन होगा, और कार्टेशियन होगा तो कार्टेशियन का वर्किंग रूल क्या क्या था। अच्छा इसके लिए और था फॉर्मूला, एंगल निकालने का भी फॉर्मूला था इसके अंदर, tan phi का फॉर्मूला, tan phi का भी तो फॉर्मूला इसी के अंदर है, तो tan phi का भी फॉर्मूला अपन इसी के अंदर से निकाल देते अपन। कार्टेशियन में क्या था कि अगर कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास में है तो क्या क्या करेंगे अपन, सबसे पहले टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि लंब की इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले लंब की इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसके बाद में P की जो एक फॉर्मूला बनेगा उसको लंब डाल देंगे उसके अंदर, तो वो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।